आज जीपीएम क्लासेज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आपको प्रश्नावली 8.2 पढ़ाने के पहले कुछ कोण निकालने के लिए फार्मूला बताऊंगा ट्रायंगल से, जिससे आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। याद करने में किसी चीज़ को बहुत कठिनाई होती है और आप एग्ज़ाम के समय उस चीज़ को भूल जाते हैं। जिसके पहले हम आपको बताएंगे 60, 30, 90 और 45 का कोण कैसे निकाला जाता है त्रिभुज से। आइए देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर निकालना है कोण यहाँ पर निकालना है 60 और 60, 30 का 60, 30 अंश का कोण निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा डी। अब यहाँ पर समबाहु का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वो आपका त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर ये आपका आधार है, ये लंब है, ये आपका कर्ण है। अब यहाँ पर ये आपका लंब यहाँ पर √3 होता है और ये आपका 2 होता है कर्ण, ये आधार 1 होता है। अब यहाँ पर ये आपका 60 अंश का कोण है, ये आपका 30 अंश का कोण है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे साइन cos tan cos sec किसी का भी मान इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं, 30 और 60 का, चाहे जिसका निकालेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन का निकालेंगे। यहाँ पर साइन 60 अंश, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 और कर्ण आपका कितना हो जाएगा 2। अब इसका उल्टा साइन का निकालेंगे तो आपका आएगा कास्यक। यहाँ पर अगर कास्यक निकालेंगे, कास्यक 60 अंश निकालेंगे तो ये आपका आएगा 2 बटे √3। इसी प्रकार यहाँ पर साइन का कास का निकालेंगे, कास 60 अंश, कास आधार बटे क्या होता है कर्ण। तो आधार यहाँ पर 1 हो जाएगा, कर्ण आपका 2 ही है, तो 1/2 आएगा ये कास 60 का मान। अब यहाँ पर इसका इनवर्स होता है सेक। सेक यहाँ पर निकालेंगे 60 अंश, तो ये 2 कितना आएगा 1 इक्वल कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर निकालेंगे tan 60 अंश निकालेंगे तो tan आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है √3, तो √3 हो जाएगा और आधार आपका कितना है 1, ये आपका √3 आएगा। यहाँ पर इसी का इन्वर्स निकालेंगे tan का, तो एक काट आएगा, काट 60 निकालेंगे तो ये 60 अंश निकालेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। अब इसमें साइन कास्यक कास सेक tan काट सब का मान जो है इसमें 60 का निकल गया। अब यहाँ पर जब 60 का निकाले हैं तो आधार ये था आपका। अब यहाँ पर इसका 30 का निकालेंगे, साइन 30 का निकालेंगे तो आधार ये हो जाएगी, ये वाली भुजा की, ये क्या हो जाएगी आधार, और ये आपका लंब हो जाएगा, कर्ण आपका वही रहेगा। तो साइन 30 अंश बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और कर्ण आपका 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 आएगा। इसका उल्टा निकालेंगे कास्यक 30 का, कास्यक 30 अंश निकालेंगे तो ये 2/1 आएगा इक्वल 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कास निकालेंगे 30 अंश का, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण,
तो आधार यहाँ पर √3 हो जाएगा आपका, कर्ण 2 हो जाएगा। तो ये √3 अपान कितना हो जाएगा 2। लेकिन जब यहाँ पर 30 का निकालेंगे तो आधार यही रहेगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा। अब यहाँ पर इसका कास का इन्वर्स निकालेंगे, सेक 30 अंश निकालेंगे तो 2 अपान √3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर निकालेंगे tan 30 अंश का निकालेंगे तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है, लंब यहाँ पर 1 है और आधार आपका कितना है √3, तो 1 अपान √3 आ जाएगा। इसका इन्वर्स निकालेंगे tan का तो एक काट आएगा, काट 30 अंश निकालेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा बाई 1, तो ये आपका आएगा √3 अंडर √3, ये काट का हो जाएगा। अब ये रहा आपका 30 और 60। कोण निकालने का तरीका ऐसे आप निकालेंगे जिससे याद करने में आपको कठिनाई ना हो, आप आसानी से इस ट्रायंगल को याद कर सकते हैं। ये आपका अंडर √3 होता है, आधार 1 होता है, कर्ण आपका 2। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब 60 का निकालेंगे तो आधार ये रहेगा आपका, लंब ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। लेकिन जब 30 का निकालेंगे तो आधार ये रहेगा आपका और ये लंब हो जाएगा, कर्ण आपका ये रहेगा। यहाँ पर निकालेंगे हम 45 कोण 45 अंश का। कोण 45 अंश का कैसे निकालते हैं, त्रिभुज से। तो ये आप पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका ए बी हो जाएगा सी, ये त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर आपका लंब और आधार, लंब 1 हो जाएगा, आधार यहाँ पर 1 होता है, ये आपका √2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे किसका, 45 का मान, चाहे जिसका निकालेंगे, साइन सभी का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर साइन 45 का निकालेंगे, साइन 45 अंश बराबर ये लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है 1 और कर्ण यहाँ पर √2 है, तो अंडर रूट ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो एक कासेक निकालेंगे, कासेक 45 अंश निकालेंगे तो ये √2 अपान 1 आएगा, इक्वल कितना हो जाएगा √2। फिर यहाँ पर कास 45 का निकालेंगे, कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर कितना है 1, कर्ण आपका √2 है। और फिर यहाँ पर निकालेंगे सेक 45 निकालेंगे तो √2 अपान कितना आएगा 1, इक्वल कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ पर निकालेंगे tan 45, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर कितना है 1, आधार भी 1 है तो 1 आएगा। यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालेंगे, काट 45, काट 45 का निकालेंगे तो 1/1 कुल 1 आएगा। ये दोनों मान tan 45 और काट 45 का एक ही आएगा। अब यहाँ पर हम बताएंगे कोण 90 अंश का। कोण यहाँ पर निकालेंगे आप, कोण 90 अंश कैसे निकालते हैं, त्रिभुज से। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका ए बी सी। यहाँ पर आपका आधार 0 हो जाएगा, ये 1 1 आएगा। यहाँ पर ये प्रमाणिक त्रिभुज नहीं है, यहाँ याद करने का एक ये तरीका है जिसकी सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर याद करने के लिए यहाँ पर लंब 1 मान लिया, कर्ण यहाँ पर 1 मान लिए, आधार आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे आप 90 का, साइन 90 निकालेंगे तो साइन 90 अंश बराबर ही आपका आएगा कितना, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/1 बराबर 1 आएगा। इसी का इन्वर्स निकालेंगे कासेक, तो कासेक
90 निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर काश 90 अंश का निकालेंगे। काश क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे कितना है 0, कर्ण आपका कितना है 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप निकालेंगे काश्यक, यहाँ पर निकालेंगे काश का इनवर्स शक, शक 90 अंश निकालेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, इसका आएगा इनफाइनाइट अनंत। अब यहाँ से निकालेंगे tan 90 अंश, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर कितना है 1 और आधार 0। यहाँ पर होता है समथिंग अपान 0, जैसे यहाँ पर 10 हो और यहाँ पर 0 हो तो इसका मान होता है अनंत, ये आपका अनंत हो जाएगा। लेकिन जैसे 0 आपका ऊपर चला जाएगा 10 नीचे हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा अनंत, ये tan 90 का मान होता है अनंत इनफाइनाइट। यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालेंगे, tan का क्या आएगा काट 90 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आसानी से ये इस त्रिभुज की सहायता से आप कोण ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जिसका निकालना रहेगा।